प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको शावर ग्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आपको खुशामदीन और सलाम बोलता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो परमेश्वर के हृदय की एक इच्छा है उसके लोगों के लिए, और परमेश्वर क्या आपके और हमारे विषय में सोच रखता है उस विषय पर हम आज कुछ देर बातचीत करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय के पहले पद में, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका पहला पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हृदय की इच्छा है कि उसके लोग सब जातियों में क्या हों, श्रेष्ठ हों। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण कराता है कि हमें क्या करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके नियमों का पालन करना है और जैसा वो चाहता है वैसा हम चलें ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जा सकें, उसके मार्गों पर चलें। मेरा कहने का मतलब हम व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, क्योंकि हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति और सारे प्राण से और धन से परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर, और ऐसे ही अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। इन दो आज्ञाओं में सारी विधि, नियम, आज्ञा, व्यवस्था है और वो व्यवस्था अनुग्रह की है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमको क्या करता है, ब्लेस करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग आशीषित जीवन जिए। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है दूसरे पद में, ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे, तो धन्य होगा नगर में, खेत में, और तेरी संतान धन्य होगी, तेरी भूमि की उपज आशीषित होगी। और बाइबल बताती है 5वें पद में कि तेरी टोकरी और तेरी कटौती, और धन्य होगा तू बाहर और भीतर आते जाते समय। मेरे प्रियो, ये आशीषें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं, लेकिन हम एक परिस्थितियों को जब देखते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण में, अपने जीवन में देखते हैं, तो हम बहुत सारी परिस्थितियों में आज संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के अनुसार सही नहीं हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें आशीषित जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। 7वें पद में कहता है कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, और एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी चीज़ आप पर गालिब नहीं आ सकती, जय नहीं पा सकती, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन के अनुसार बताता है यदि ये जीवन जियोगे तो आपके सामने भागेंगे। और 8वें पद में कहता है तेरे खत्तों और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा तुझे आशीष देगा, और यहोवा तुझे आशीष देता है और वो तुझे आशीष देता रहेगा। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात पर सोचना होगा, थोड़ा विचार करना होगा कि हम जिस परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या यही परमेश्वर की इच्छा है या उससे कुछ बेटर है हमारे लिए। अगर हम आज थोड़ी इस तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, किसी चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें सोचना होगा, विचारना होगा कि हम क्या करें। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। केवल परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उससे हम परमेश्वर से प्रेम करें, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से अपने समान हम क्या करें, प्रेम करें। बहुत बार हम हमारे जीवन के कुछ भागों से उससे प्रेम करते हैं, कुछ भागों से उसकी आराधना करते हैं, लेकिन कुछ भाग पर हम कंट्रोल करते हैं, कुछ भागों पर हम अपने अनुसार चलते हैं, और इसी कारण से परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए, जो आदर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, और इस कारण हम तकलीफ और कष्टों में होते हैं। परमेश्वर का वचन 9वें पद में और भी बहुत खूबसूरत तरीके से कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हम उसके पवित्र प्रजा के रूप में होंगे। और बाइबल बताती है जब हम मिस्र से लेकर कनान तक की यात्रा को देखते हैं तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कैसे संभाला है। हर एक ज़रूरतें, हर एक समुंदर, हर एक तूफान, हर एक अवस्थाएं, सब कुछ परमेश्वर ने होल्ड की है।
दिन के लिए वो बादल बनता ताकि छाया मिले, रात के लिए वो अग्नि की ज्वाला बनता ताकि उनको उजाला मिले। और ऐसे करके परमेश्वर उनके आगे आगे चल के उनको कनान देश में ले जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आशीषित जीवन जीने के लिए हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे भरोसा करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और उसकी बातों को पूरा करना है। परमेश्वर का वचन 10वें पद में कहता है, पृथ्वी के देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो समय है जहाँ हम चारों तरफ सताव और परेशानियों को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे समर्पण को हम परमेश्वर के साथ बढ़ाएं और अधिक अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, ज़्यादा संगति करते हैं, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे लिए बढ़ता जाता है। और हम जब कहीं भी जाते हैं तो लिखा है कि पृथ्वी के सब देश के लोग ये देख कर कि तो यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरेंगे। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन का प्रभाव हो, आप परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को जो उसने आपको दी हैं उसको फॉलो करें, जो नियम उसने रखे हैं उसको फॉलो करें, और ऐसा करते हुए आप परमेश्वर की महिमा का भाग बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ ये सोचते हैं संडे आराधना करने से या प्रार्थना करने से, रोज़ की रूटीन वचन पढ़ने से काफ़ी है और सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। हमें उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना होगा, प्रैक्टिकल जीवन में हमें उसको लागू करना होगा, तभी हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं और वही जीवन परमेश्वर को भाता है। और फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि 11 पद में, और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाई को लेकर आएगा, है ना। जब पनिशमेंट कब आता है, कब डिसिप्लिन करता है, जब हम वचन से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर से कहीं अलग जाते हैं, भटकने लगते हैं, तब वो हमें डिसिप्लिन करता है। अदरवाइज परमेश्वर हमको बढ़ाता रहता है। और 12वें पद में कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। और फिर कहता है कि और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ उसको मानने में चौकसी कर, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ना नहीं है ना। आज की सबसे बड़ी बात यही है, हम अपने जीवन को जांचें कि हमारा जीवन किस रूट पर है, हम किस राह पे चल रहे हैं, कितना हम परमेश्वर की अधीनता में, कितना अधिक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हम जीवन के कुछ भाग परमेश्वर को समर्पित करते हैं, लेकिन कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। हमको जो उत्तम लगता है, हमको जो उचित लगता है, कई बार हम उसके अनुसार चलते हैं और वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रति क्या है, प्रेम नहीं है, वो अनाज्ञाकारिता है, वो अधीनता नहीं है, वो विद्रोह है और परमेश्वर विद्रोह से घृणा करता है। मेरे प्रियो, ये जीवन परमेश्वर हमारे से चाहता है कि हम ऐसा आशीष जीवन जिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसके विपरीत बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। क्योंकि 15 पद में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो आज मैं जो तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो एक आशीषित जीवन जीने के लिए, जब आप उत्पत्ति के 3-2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें सब चीज़ों पर अधिकार दिया है। लेकिन बाइबल बताती है कि श्राप हमारे जीवन में कैसे आया, आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण, है ना। श्राप एक बंधन है मेरे प्रियो, श्राप क्या है, एक बंधन है और ये हमेशा जीवन के अंदर छिपा रहता है। ये प्रकटी रूप में नहीं दिखाई देता है, ये समय समय पर प्रकट होता है और हमारी स्थिति को दिखाता है। दुख, आंसू, दर्द, परेशानी, बेचैनी, चिंता, डर, ये सब श्राप का ही रूप है। आज हमें सोचना होगा, क्या मेरे जीवन में दुख है, क्या मेरे जीवन में आंसू हैं, दर्द है, परेशानी है, बेचैनी है, चिंता है और डर है, और मैं अभाव में जी रहा हूँ, मेरे काम समय पर नहीं हो रहे हैं, ये सब श्राप का ही रूप है। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम अपने जीवन में क्या करें,
आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर की मंशा, परमेश्वर की इच्छा है हम आशीषित जीवन जिए। और हम इस बात को देखते हैं कि श्राप कैसे जीवन में आया, तो वहाँ हम प्राप्त करते हैं अदन की वाटिका की, उस आदम के पाप के कारण, है ना, और वो हमारे ब्लड में आया। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के पाप के कारण अदन की वाटिका से जो श्राप था वो हमारे पूर्वजों में आया, और हमारे पूर्वजों ने जो जीवन जिया उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें रही जो हमारे लिए श्राप का कारण बनी हैं। और फिर तीसरी बात, हमारे अपने पाप के कारण भी हम श्राप का जीवन जीते हैं। हमें हर दिन जांचना होगा, मेरा जीवन का रूप किस प्रकार से, क्या मैं यीशु के समान जी रहा हूँ या मैं संसार के अनुसार जी रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में लोगों के दिल दुखाने से, या लोगों को नुकसान पहुंचाने से, या लोगों के साथ धोखा करने से, या लोगों के साथ चीट करने से जो शब्द उनके हृदय से निकलते हैं, जो पीड़ाएं उनके हृदय से निकलती हैं, वो श्राप में बदलकर हमारे जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जो कुछ हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे जो दुख उनको होता है, उनके मुख से जो बातें निकलती हैं, वो श्राप बनकर हमारे जीवन में क्या करती हैं, कार्यशील होती हैं। और कई बार हम अपने ही शब्दों से श्राप को प्राप्त करते हैं। कई बार हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं मेरे प्रियो, वो श्राप बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, एक ऐसा जीवन जिएं जो आशीष में हो। आज हम अपने जीवन पर विचार करें। बहुत बार हम वचनों को सुनते हैं, बहुत बार हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत बार हम उत्साहित होते हैं, है ना, लगता है सब कुछ इजी है। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में अपने जीवन शैली पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन शैली पर विचार नहीं करेंगे, वो सब बातें हमारे लिए क्या होंगी, व्यर्थ हो जाएंगी, उसका लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, जब तक हम परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक वो सब चीज़ें हमारे लिए आशीष नहीं बन सकती, हम श्राप में ही चलेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप देते हैं, पिछले दिनों में ये बात किसी पास्टर से हो रही थी, पास्टर बता रहे थे कि किसी ने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें करी और उनको बहुत हर्ट हुआ। मेरे प्रियो, जब तक हम जीवित हैं, है ना, बाइबल हमको बताती है कि जब तक बीज मरता नहीं है, फल नहीं आता है। जब तक हम अपने जीवन में मरना नहीं सीखेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, आशीषित जीवन नहीं जी सकते हैं। जब बीज मरता है तब वो फल लाता है, तो वो बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब तक नहीं मरता है, वो अकेला पड़ा हुआ क्या होता है, सड़ता रहता है ना। और मैं इस बात को आपको बहुत अनुभव से बता सकता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित हो जाते हैं, जब हम पर कोई भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी हम परमेश्वर के लिए आशीषित हो सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सकते हैं, है ना। इन दिनों में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जीवन शैली पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत लोग प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में, क्या परमेश्वर को भा रहा है, क्या परमेश्वर को पसंद आ रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आएगा तो एक ही बात कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और उस दिन बहुत सारे कहेंगे प्रभु हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह पहचानने से इनकार कर देगा। सो मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर की मंशा क्या है, वो एक आशीषित जीवन में हमें देखना चाहता है। क्योंकि उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे सारे श्रापों को ले लिया है, हमारी सारी पाप को, हमारे जीवन के जो कुछ भी कष्ट थे, तकलीफ थे, उन सबको लेकर हमें एक नए रूप में, एक आशीषित रूप में परमेश्वर ने जीवन देने के लिए हमें बुलाया है। हम चुने हुए लोग हैं। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन लाएं, हम उसके वचन के अनुसार चलें। हर दिन लोग हमारे जीवन से आशीषित हों और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से संदेश के द्वारा आप जरूर आशीषित होंगे। यदि किसी भी प्रकार की बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, बातचीत करें, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8562012584, 8562012584। गॉड ब्लेस यू।